बेचारी जानकी, उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब हर्ष की जिंदगी में जानकी की जगह ये श्वेता लेने वाली है। सच पूछो तो मेरा बस चलता तो जानकी और श्वेता की जगह ही बदल देती मैं। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं? यही ना कि मेरी जगह जानकी को मंडप पे बैठना चाहिए। वैसे मुझे आप दोनों पे बहुत तरस आ रहा है। बहुत मेहनत की ना आप दोनों ने मुझे हराने की, लेकिन आप और वो नौकरानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अगर जानकी का कहा सही है और मम्मी जी ही इस सारे खेल के पीछे है तो पता नहीं आज रात को क्या होगा। ओह माय गॉड जानकी, अभी भी मक्खी की तरह यहीं बिन बना रही हो। नहीं, वो हम बस जा ही रहे थे, सोचे जाने के पहले आपको बाय बोल देते हैं। फाइनली तुम्हें अपनी हैसियत पता चल गई ना जानकी। वैसे मैंने सुना है कि हर्ष ने तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे दी, काफी मोटी रकम पाई होगी, एम आई राइट? पर एक बात अच्छी हुई ना जानकी, जाते जाते तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम हर्ष के लिए और कुछ नहीं हो, सिर्फ एक नौकरानी हो। इनफ! चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी। वैसे मुझे आज के दिन का बहुत इंतजार था। आप दोनों ने बहुत कोशिश की ना टीम बनाने की और मुझे हराने की, लेकिन क्या हुआ? जीरो पे ही ऑल आउट। हे नौकरानी, कहाँ जा रही हो? मेरी सैंडल लेकर आओ। कोई बात नहीं है। पंडित जी आपको नीचे बुला रहे हैं, आ जाइए। जानकी जानकी, इतनी जल्दी क्या है? एक मिनट। ये लो, अरे बख्शीश है, दरभंगा में मिठाई खा लेना हमारी शादी की खुशी में। बस करो ना श्वेता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? ये मत भूलो कि जानकी इस घर की बहू थी। थी भाभी थी। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप? बख्शिश दे रही हूँ, ठीक? थैंक यू मैडम, बख्शीश के लिए। चलो, अपनी औकात याद आई गई नौकरानी को। भाभी, जानकी भाभी कहाँ है? बात हुई आपकी? वो पूरी तरह टूट चुकी है शिखर। मुझे लगता है कि उसे अपने आत्मसम्मान के लिए इस घर को अब छोड़कर चले जाना चाहिए। दुल्हन को बुलाइए। बेटा ऐसे क्यों जा रही? दादी आप की कह रही है, हमारे पास कोई वजह है यहाँ रुकने की? हम तो बस आपकी इजाजत लेने आए ताकि यहाँ से जा सके। खुश रहे बेटा। ताकि हमें आशीर्वाद दीजिए, जिंदगी में जो भी कदम उठाए सही उठाए। जानती हूँ बेटा, तेरा अगला जो भी कदम होगा
किसी सही काम के लिए होगा। भगवान तुझे तेरे सारे अच्छे कर्मों का फल दे। तू जो भी करे तू उसमें सफल हो बेटा, हमेशा सफल हो। मेरे कहने से ही जानकी जी वापस जा रही हैं, पर पता नहीं क्यों उनका यूं वापस जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जानकी जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़कर आ सकता हूँ। सॉरी जानकी, मैं जाकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। ओह गॉड, तुम्हारा फेयरवेल हो चुका है जानकी, अब जाती क्यों नहीं यहाँ से? आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए भाभी, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी चलो। शिखर, घर में शादी है, खुशी का मौका है, क्या कर रहा है? इट्स ओके भैया, आप लोग ये शादी एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं। शिखर, क्या कर रहे हो? एक मामूली नौकरानी के लिए अपने भाई की शादी छोड़ के जा रहे हैं? जो शिखर कर रहा है उसको करने दीजिए। जानकी जी को क्या अब तक छोड़कर आ जाएगा। आप अपना मूड मत खराब कीजिए। शिखर, जानकी, जानकी, थैंक यू सो मच। तुमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए I'm sorry भाभी, आपका ये लक्ष्मण आपको आपके राम से नहीं मिलवा पाया भाभी। सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? हम तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते शिखर। तुमने हमारे लिए बहुत किया है, हर मोड़ पर हमारा साथ दिया, हमारे लिए खड़े रहे, बिल्कुल हमारे छोटे भाई की तरह। थैंक यू। खुश रहना, तुम्हारे नितिन थे और हमेशा नितिन रहोगे। सुनो, एक काम करोगे ना, अपने हर्ष भैया का ख्याल रखना बस। भाभी,
पानी 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 बेटा हर्ष पानी हर्ष पानी पियो हर्ष। क्या हुआ हर्ष पानी पियो पहले। ठीक हो हर्ष? हाँ हम हो गए। स्टार्ट करिए पंडित जी। दादी आप देख रहे हो ये श्वेता कितनी खुश नजर आ रही है। मुझसे ना इसकी खुशी देखी नहीं जा रही है। पता नहीं वंदना, मुझसे इसकी शक्ल तक नहीं देखी जा रही। दादी कहाँ जा रहे हो? सविता जी माँ जी। ये सब क्या है? बहू ये नई दुल्हन का इस तरह बिना घूंघट के मंडप में बैठना तुम्हें ठीक लग रहा है? जी माँ जी, हम अभी ठीक कर देते हैं। अपनी खुशी को थोड़ा दबा कर रखो, सबके सामने उसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम अभी आते हैं। राम, तुमने हमें धोखा दिया और अपनी ये नाजायज औलाद लाकर हमारी झोली में डाल दी। गुस्सा तो बहुत आया था जब पता लगा था इसकी परवरिश हमें करनी है। हमारे और बच्चे भी तो हैं, पर तुम्हारा मन केवल हर्ष पर ही है। हर्ष को प्यार करने से ज्यादा बुरा हमारे लिए कुछ भी नहीं था। उसकी माँ होने का दिखावा करना, वो भी ये जानते हुए कि बड़ा होकर ये हमारे ही बच्चों का हक छीनेगा। लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। बस ये शादी हो जाए एक बार, फिर सबसे पहले हम हर्ष को ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी बीवी श्वेता की, और श्वेता वो तो हमारा ही मोहरा है। उसको तो जब चाहे तब मसल ही देंगे हम। हर्ष के माता पिता को बुलाइए। थैंक यू वकील साहब। शादी के बाद सब कुछ हर्ष का हो जाएगा ना? बहुत अच्छे। अरे इससे अच्छा शादी का गिफ्ट उसे क्या मिल सकता है? थैंक यू वेरी मच अगेन। पापा, वो पंडित जी बुला रहे हैं आपको। हाँ। क्या बात है बहू रानी, वाह! तुम्हारे इस घर में आने से पहले ही काले बादल मंडराने लगे इस घर पे। अरे मैं तो तुम्हारी बुरी नजर उतारने आई थी। चलो उतार देती हूँ तुम्हारी बुरी नजर। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। सविता, मैं आगे हूं ना, अब सब अच्छा हो जाएगा। चलो अब तो मेरी बख्शिश दे दो।
जानकी कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन जानकी यहाँ से चली गई है रंगीली। माँ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके इस घर से सिर्फ और सिर्फ बुरी बला गई है। पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए जल्दी से शादी पूरी करवाइए। आज मेरी शादी श्वेता से होगी और अब मेरी जिंदगी में जानकी जी के लिए कोई जगह नहीं। उनकी यादों को, उन पलों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा।